मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं उत्तरी हिंदुस्तान के काजा नाम के इलाके को। इस काजा नाम के इलाके में जात पात को लेकर बहुत हंगामा था। अपने अहंकार के नशे में चूर काजा की ऊंची जातियों ने खमेरन को नीची छोटी जात बता अपने समाज से बेदखल कर दिया। और उन सभी खमेरन के बीच एक शमशेरा नाम का खमेरन था जो उन सभी खमेरन का सरदार था। और यह सब खमेरन मिलकर काजा की ऊंची जातियों को लूटते थे। काजा की ऊंची जातियों के घर जब भी त्योहार या शादी विवाह होता था तो शमशेरा उस शादी में जाकर उन सभी ऊंची जाति के लोगों को लूट लेते थे। शमशेरा से डर हार कर काजा की ऊंची जातियां अब पहुंच गए अपने नए मालिक के शरण में। यह सभी ऊंची जातियों के लोग काजा के अंग्रेज गवर्नर से शमशेरा के सभी कारनामों के बारे में बताते हैं। और ये लोग शमशेरा को मारने के लिए उन अंग्रेज गवर्नर को 5,000 तोला सोना देते हैं। तभी वहां पर दरोगा सुद सिंह आते हैं और वो 5,000 तोला सोना देकर उन सभी ऊंची जाति के लोगों से बोलते हैं, तुम सब जाओ, आज के बाद शमशेरा तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। तो अंग्रेज सिपाही शमशेरा को पकड़ने जाते हैं तो शमशेरा उन सभी अंग्रेज सिपाही को मार डालते हैं। तो कुछ देर के बाद शमशेरा के पास सुद सिंह जाते हैं और वो शमशेरा से बोलते हैं, गोरे ने जबान दी है, तेरे जंगली लोग इनके बीच इज्जत से जिंदा रहेंगे, गोरी सरकार जमीन भी देगी, इस जात के बवंडर से कोसों दूर तुम लोग वहाँ अपना घर बसाना। तो शमशेरा उस गोरे की बात पर विश्वास कर लेते हैं और वो अपने सभी साथियों को लेकर काजा के किले पहुंचते हैं। लेकिन किले में घुसते ही शमशेरा को यह एहसास हो गया था कि उनसे भूल हो गई और उस भूल की कीमत हर खमेरन चुकाने वाला था। और उस काजा के किले में खमेरनों पर बहुत ही जुल्म किया जाने लगा और उन खमेरनों को किले के अंदर बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद शमशेरा को अंग्रेज गवर्नर के पास लेकर आते हैं तो शमशेरा उस अंग्रेज गवर्नर से बोलते हैं, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया। तो सुद सिंह शमशेरा से बोलते हैं, 5,000 तोला सोना दिया है काजा की ऊंची जातियों ने, तो मुझे 1,000 तोला सोना दे और आजादी पाले अपने खमेरनों की। तो शमशेरा बोलते हैं, मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है, सरकारी कागज पर लिख कर दे गोरा अपना वादा। तो वह अंग्रेज गवर्नर सरकारी कागज पर लिख कर देता है। शमशेरा जानता था काजा के किले में एक ऐसी सुरंग है जो सीधे आजाद नदी में जाकर मिलती है और उस सुरंग तक पहुंचने के लिए शमशेरा को पहाड़ की ऊपरी चोटी से कुएं के अंदर जंप लगाना होगा। शमशेरा अपनी बीबी से बोलते हैं, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो तुम मुकर जाना। शमशेरा रात के समय उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ के पुलिस वाले शमशेरा को पहाड़ पर चढ़ते देख लेते हैं और वे लोग शमशेरा पर गोली चलाने लगते हैं। तो शमशेरा को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो सुद सिंह शमशेरा को कुएं के ऊपर एक रस्सी से लटका देते हैं। जब सुद सिंह शमशेरा की बीवी बच्चों को मारने की धमकी देते हैं तो शमशेरा की बीवी बोलती हैं, शमशेरा भगौड़ा है, वो हमें छोड़कर यहाँ से भाग रहा था। तो वहाँ के लोग शमशेरा को भगौड़ा समझ उन्हें पत्थरों से मारने लगते हैं और वहाँ शमशेरा की मौत हो जाती है। 25 साल बाद भी काजा के किले में सभी खमेरन बंदी बने हुए थे। और ये है बल्ली, ये शमशेरा के बेटे हैं और बल्ली को बचपन से ही ऑफिसर बनने का बड़ा ही शौक था। दरोगा सुद सिंह जब भी अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाते तो बल्ली छुप छुप कर उन लोगों को देखता रहता। और ये है रासो, रासो जात के बनिया हैं और ये काजा के किले में तेल नमक और चावल पहुंचाने का काम करते हैं। तो रासो बल्ली से बोलते हैं, कल सोना आ रही है काजा के किले में डांस करने। यह बात सुनकर बल्ली बहुत खुश होते हैं क्योंकि सोना और बल्ली वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगले दिन सोना काजा के किले में डांस करने आती हैं। डांस खत्म होने के बाद सोना और बल्ली वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ देर के बाद सोना वहां से चली जाती हैं। बल्ली जब उन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे तो सुद सिंह की नज़र बल्ली पर पड़ती है और वो बल्ली को अंदर बुलाते हैं और वो बल्ली को कोड़े से 30 कोड़े मारते हैं और वो बोलते हैं, खमेरनों की इतनी हिम्मत कि वो ऑफिसर बनने का सपना देखने लगे। तो बल्ली अपनी माँ से पूछते हैं, क्या मेरा बाप भगौड़ा था? तो उनकी माँ बोलती हैं, तेरा बाप भगौड़ा नहीं बल्कि सरदार था वो हमारा। और वो बल्ली को शमशेरा के बारे में सारी बातें बताती हैं। तो बल्ली को उस सुरंग के बारे में पता चलता है जो आजाद नदी से जाकर मिलती थी। और अगले दिन बल्ली पहाड़ की ऊपरी चोटी पर चढ़ जाते हैं और जब वहाँ के सिपाही बल्ली पर गोली चलाते हैं तो बल्ली के सामने एक कावा आ जाता है और वह गोली उस कावे को लग जाती है। तो वहाँ पर मौजूद सारे कावे कुएं से बाहर निकल आते हैं और बल्ली उस कुएं में छलांग लगाते हैं। तो वह उस सुरंग के रास्ते आजाद नदी तक पहुँच जाते हैं और वह नक्शे के माध्यम से नगीना शहर जाते हैं। तो वहाँ उन्हें दूध सिंह मिलते हैं। दूध सिंह और उनके कुछ साथी नगीना शहर में 25 सालों से भेष बदल कर रहते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके कि वे लोग खमेरन है। जब वे लोग बल्ली को देखते हैं तो उनमें फिर से वही जोश वापस आ जाता है और वे लोग फिर से काजा की ऊंची जातियों को लूटने का प्लान बनाते हैं। तो बल्ली अपनी सोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, हमें काजा की ऊंची जातियों को फिर से लूटना है, क्या तुम हम लोगों की मदद करोगी? तो सोना बल्ली की मदद करने के लिए मान जाती हैं
तो सोना जिस जिस ऊंची जातियों की शादी में डांस करने जाती थी, तो बल्ली और उनके साथी उस शादी में जाकर उन सभी ऊंची जाति के लोगों को लूट लेते थे। काजा के सारे लोगों को पता चल जाता है काजा में कोई नया नाकाबे लुटेरा आया है। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। ऊंची जातियों के लोग नया नाकाबे लुटेरे से डरकर सूद सिंह के पास जाते हैं और वो सूद सिंह से बोलते हैं, सरकार फौजी बुला रही है नकाबी डकैत को पकड़ने के लिए। दरोगा साहब, आप पे से भरोसा उठ रहा है क्या? तो सूद सिंह को बहुत गुस्सा आता है। तो सूद सिंह को पता चलता है जिस जिस जगह लूट हुई उस दिन उनके घर सोना का नाच था। तो सूद सिंह को पता चलता है जिस जिस जगह लूट हुई उस दिन उनके घर सोना का नाच था। तो सूद सिंह समझ जाते हैं इस लूट में सोना का भी हाथ है। तो सूद सिंह सोना को पकड़कर काजा के किले लाते हैं और जब वह सोना को मारते हैं तो सोना को बचाने बल्ली और उनके साथी आते हैं और वहां बल्ली सूद सिंह को बहुत मारते हैं और वह सोना को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो सूद सिंह गुस्से में आकर वहां पर मौजूद खमीरन को गोली मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर आता है और वो सूद सिंह को रोकता है। इस अंग्रेज ऑफिसर को नकाबी लुटेरे को पकड़ने के लिए काजा के किले बुलाया गया है। कुछ दिनों बाद सूद सिंह अपनी दूसरी शादी करने के लिए मंडप में बैठे हुए थे। तो वहाँ बल्ली और उनके कुछ लुटेरे साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को लूट लेते हैं। और जब वे लोग वहाँ से जा रहे थे तो सूद सिंह एक लुटेरे को गोली मार देते हैं और उस लुटेरे की मौत हो जाती है। तो बल्ली अपने साथियों से बोलते हैं, हम लोग कुछ दिनों तक अलग अलग हो जाते हैं और दीपावली की अगली सुबह हम लोग इसी डेरे पर मिलेंगे। और वे लोग अलग अलग हो जाते हैं और जब दीपावली की अगली सुबह वे लोग एक जगह मिलते हैं तो वहाँ सूद सिंह और अंग्रेज सिपाही पहुँच जाते हैं और वे लोग बल्ली के सारे दोस्तों को मार डालते हैं और वहाँ पर मौजूद बल्ली की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती हैं। तो सूद सिंह उस बच्चे को मारने जाते हैं तो अंग्रेज दरोगा सूद सिंह को रोकते हैं और वहाँ पर मौजूद सारा सोना जो बल्ली और उनके दोस्तों ने मिलकर काफी दिनों से एक पेड़ के अंदर छुपाया था, वे लोग वह सारा सोना लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड से रानी का मुकुट काजा के किले लाया जा रहा था। तो बल्ली ने रास्ते में ही ट्रेन में मौजूद रानी के मुकुट को लेकर भाग जाते हैं। तो यह खबर काजा शहर के सारे पेपरों में छप जाती है कि शमशेरा ने रानी का मुकुट उड़ा ले गया। तो सूद सिंह अंग्रेज दरोगा से बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं आप अपनी रानी का मुकुट नहीं बचा पाए। तो बल्ली एक तीर के सहारे अंग्रेज दरोगा के पास एक लेटर भेजते हैं और उस लेटर में बल्ली ने लिखा था, 48 घंटों में शमशेरा आपसे काजा के किले पर मिलेगा, आपकी इज्जत लौटाने और अपने लोगों की आज़ादी लेने। और अगले दिन शमशेरा काजा के किले जाते हैं। जब शमशेरा काजा के किले पहुंचते हैं तो सूद सिंह अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेज दरोगा और अंग्रेज सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं और वहाँ सारे अंग्रेज सिपाही मारे जाते हैं। तो वहाँ पर मौजूद सारे खमेरन को पता चल जाता है कि बल्ली ही शमशेरा है। तो सूद सिंह बल्ली से रानी का मुकुट छीन लेते हैं और वहाँ बल्ली को बहुत मारते हैं। जब वह बल्ली को शूट करने वाले थे तो बल्ली के पास एक कावा आता है और वो जोर जोर से सूद सिंह के ऊपर चिल्लाता है। तभी कुछ ही देर में काजा के कुएं में से बहुत सारे कावे बाहर आते हैं और वो सारे कावे सूद सिंह और उनके सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं। और यह सब देख वहाँ पर मौजूद सारे खमेरन को हिम्मत आ जाता है और वह सारे खमेरन सूद सिंह और उनके सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं और वे लोग सूद सिंह को एक रस्सी से लटका कर उन्हें पत्थरों से मारकर उन्हें मार डालते हैं और सारे खमेरन काजा के किले से आजाद हो जाते हैं।